ओम शांति। देखो भाई, हम एक बात को कई बार सुनते हैं और उसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई होती है। ये हमें पता नहीं चलता। जितना जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना उतना बाबा का ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। क्योंकि बाबा की याद में रहना अर्थात बाबा के संग में रहना। तो जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा। संग का रंग चढ़ता है कहते हैं ना। अब देखो, लोग सुबह सुबह की सैर किसके साथ करते हैं? डॉग के साथ। और घर में डॉग पालते हैं, डॉग यानी कुत्ता। तो सुबह सुबह की सैर डॉग के साथ करते हैं और हम सुबह की सैर गॉड के साथ करते हैं। तो वो लोग डॉग की याद में रहते हैं और हम गॉड की याद में रहते हैं। जो जिसकी याद में रहेगा उसके संस्कार, उसके गुण उसके अंदर आ जाते हैं। इसलिए मुख्य है याद। अपनी याद की जांच करते रहो कि आप किसकी याद में हो। तो जितना जितना ईश्वर की याद होगी उतना उतना जीवन सात्विक होगा, सत्य होगा। और जितना जितना जीवन सत्य होगा उतना ही पवित्र होगा। और जितना पवित्र होगा उतना स्वस्थ होगा। हाँ, देखिए, हमें पूरी जो है उम्मीद है, हमारे जीवन से पूरा निश्चय है, पूरा विश्वास है कि ये मेरा सारा जीवन बिल्कुल स्वस्थ, समृद्ध और खुशनुमा होगा। ऐसा नहीं कि बुढ़ापे में चिंता हो रही है कि कल क्या होगा, क्योंकि हमने प्यारे बाबा के द्वारा कल क्या होगा ये जान लिया है। देखिए, शिव बाबा के साथ ही 3 शब्द जुड़े हुए हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम। अब देखो, ये शब्द तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन बाबा की याद में रहने से हर बार अलग अलग क्लियर होता है, अलग अलग स्पष्ट होता है कि भाई इसके और बारीक कितने अर्थ हैं। देखो, सत्यम शिवम सुंदरम मतलब आदि मध्य अंत। आदि में हम पूरी तरह सत्य थे। फिर मध्य शिवम, फिर सुंदरम मतलब कहीं कहीं भी कहीं घाटा है ही नहीं। सत्य थे, शिव थे, सुंदर थे, क्योंकि हमारा पिता सत्यम शिवम सुंदरम है। तो हम बच्चे भी सत्यम शिवम सुंदरम है ही हैं। तो हमें आज, कल और फिर आने वाला कल, माने ये 2 प्रकार के कल होते, इस सब की फिक्र करना ही नहीं चाहिए। मतलब कल, आज और कल की फिक्र नहीं करना चाहिए। इतना बस ध्यान देना चाहिए कि बाबा के ज्ञान के आधार पर मेरा वर्तमान जीवन बीतता रहे, निकलता रहे। वर्तमान में रहें, हमेशा करेंट में रहें। करेंट में रहेंगे तो करंट लगेगी। तो अब सोचने की बात है, गीत तो बहुत बार आपने सुना कि ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सुना आपने। लेकिन ये किसी को भी नहीं मालूम कि वो निराकार परमात्मा शिव कौन से सत्य की बात बताते हैं। हाँ भाई, अब देखो, जैसे आप जितनी भी सामग्री अपने घर में रखे हो वो तो है ना, सत्य है ना भाई। हाँ, जो भी आप देख रहे हो वो तो है ना। कहते हैं झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ये ऐसा कहा जाता है। तो झूठी काया
मतलब ये काया जो है झूठी है। झूठी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपका साथ छोड़ देती है। ठीक है, झूठी माया। अब माया अर्थात कोई दुनिया की सामग्री नहीं या रिश्ते नाते नहीं, माया अर्थात विषय विकार। ये भी आपका साथ नहीं देते। क्या क्रोध आपका साथ देता है क्या? सोचिए, आपका साथ देता है क्रोध? नहीं देता है। विषय वासना साथ देती है? नहीं देती है, हमेशा फंसा के रखती है आपको। और विषय वासना में पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा धोखेबाज होता है। हाँ, और आत्मी प्रेम रखने वाला व्यक्ति हमेशा मिलनसार होता है, सहयोगी होता है। बहुत गहरी बात है। तो झूठी काया, झूठी माया और झूठा सब संसार कहते हैं। मतलब अब संसार सब झूठा, मतलब ये कलयुग है जो इसमें रहने वाले जो लोग हैं ये सब झूठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि झूठी माया कहते हैं, क्योंकि विषय विकारों में पड़े हैं, इसलिए झूठा सब संसार कहते हैं। लेकिन वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम आके क्या स्थापना करते हैं? सत्य की स्थापना करते हैं, है ना भाई। तो काया भी पूरी आयु साथ देती है। कलयुग में काया कभी भी साथ छोड़ देती है। आत्मा का साथ छोड़ देती है काया। हार्ट फेल हो गया, ब्लड प्रेशर आ गया तो गया व्यक्ति, सोते सोते ही नमस्ते, उसे पता भी नहीं चला उसका शरीर छूट गया। हार्ट फेल हो गया, पता ही नहीं चला उसका शरीर छूट गया। ऐसी कितनी बीमारियां हो जाती हैं, शरीर साथ छोड़ देता है। लेकिन सतयुग में पूरी आयु हर एक आत्मा अपना जीवन जीती है। तो झूठी काया भी बदल के सच्ची काया हो जाती है ना भाई। बाबा आकर ज्ञान और योग के माध्यम से आत्मा को सतो प्रधान बना देते हैं। तो आत्मा को जब सतो प्रधान बनाते हैं बाबा, तो सत्य के साथ साथ फिर पवित्र बन जाती है आत्मा। तो सत्यता और पवित्रता के द्वारा आत्मा अपना जीवन पूरा जीती है। अब शिवम, शिवम अर्थात कल्याणकारी। तो बाबा आकर हमें पूरे विश्व का कल्याण करना सिखाते हैं, स्वार्थपन समाप्त कर देते हैं, शिवपन ला देते हैं। एक है स्वार्थपन और दूसरा है शिवपन। मतलब सब के भान में नहीं रहते हम हमेशा शिवमय रहते हैं। बाकी सारी दुनिया इस सव बनने वाले शरीर के आकर्षण में ही रहती है। अब आप सोचो, एक जो है पुरुष नारी के शरीर पर अर्थात सव बनने वाले आइटम पर कहना चाहिए, वस्तु पर जो सव बन जाने वाला है उस पर आकर्षित होता है, उसके पीछे भागता है। और यदि उस नारी तन से आत्मा निकल जाए तो क्या वो आकर्षित होगा? वो तो सव बन जाएगा। सोचने की बात है। तो वास्तव में अभी संसार सव के पीछे भागता है। आत्मा निकल गई उसके बाद भी सव के दुनिया भर की परिपाटी करता है। सतयुग में ऐसा नहीं होगा। सतयुग में अपने समय पर शरीर छूटता है। हाँ, मिनिमम आयु, एवरेज आयु 150 वर्ष की होती है और अपने समय पर शरीर छूटता है। बुढ़ापे में भी तकलीफ नहीं होती क्योंकि शरीर सतो प्रधान होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि देवी देवताओं को कभी बुढ़ापे रूप में नहीं दिखाया है, कभी नहीं दिखाया है। किसी भी देवी देवता को बुढ़ापे रूप में नहीं दिखाया है। सिर्फ ब्रह्मा को बूढ़े शरीर में दिखाया है, बाकी किसी को भी नहीं दिखाया है। क्यों? क्योंकि इसी संगम युग पर वो निराकार परमात्मा शिव बूढ़े तन में प्रवेश करके उस मानवी तन को ब्रह्मा घोषित करते हैं।
इसलिए आप लोग आरती में गाते भी हैं कि बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो, आप लोग गाते हैं। तो बूढ़ा ब्राह्मण बनकर, मतलब शिव पिता परमात्मा बूढ़े तन में प्रवेश करके उसे ब्राह्मण बनाते हैं, ब्रह्मा बनाते हैं, और उनके तन में प्रवेश करके बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल की। कंचन यानी होता है सोना, मतलब जो लोहे के समान आत्मा हो जाती है उसे सोने के समान बना देते हैं। कंचन महल की ओर, अर्थात कलयुग को सतयुग में बदल देते हैं, क्योंकि कलयुग है लौह युग, कल पुरुषों का युग, और सतयुग है स्वर्णिम युग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग, सुख अपार होगा, खाने को 56 भोग, ऐसा करके एक गीत बना है। तो आप सोचो, ऐसी दुनिया का निर्माण करते हैं बाबा। तो सत्यम का अर्थ स्पष्ट हुआ, शिवम का अर्थ स्पष्ट हुआ, और फिर सुंदरम। तो ऐसी कौन सी सुंदरता का निर्माण करते हैं बाबा? कोई शारीरिक सुंदरता थोड़ी बनाने की बात करते हैं। आत्मा बिल्कुल गुणों से सज जाती है, सद्गुणों से सज जाती है। हाँ, आत्मा रूपी सजनिया गुणों से श्रृंगारित हो जाती है। तो ऐसा आत्मा को सुंदर बनाते हैं बाबा। ये बात दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम। जब आत्मा सद्गुणों से श्रृंगारित हो जाती है, सुंदर बन जाती है, तो सुंदर दुनिया बन जाती है। सुंदरम, सतयुग है सुंदरम, और कलयुग है बदसूतरम कहेंगे, है बदसूरत दुनिया। और सतयुग है खुशबूदार दुनिया, और कलयुग है बदबूदार दुनिया। यहाँ पर विकारों की गंध सब तरफ लगी पड़ी है। तो सब विषय विकार में, गंध में रहने के कारण आत्माएं, फिर स्थूल में भी देखो नाले और नालियाँ और गंदगी मची पड़ी रहती है। देखो लोग बिल्कुल, हाँ, उनको होश ही नहीं रहता कि वो क्या करते हैं। एक तो नाली बनाते हैं, फिर उस नाली में सारा कचरा डाल देते हैं, जो डालना चाहिए वो भी, जो नहीं डालना चाहिए वो भी, सब डाल देते हैं। फिर दूसरा आएगा, वो सफाई करेगा, वो भी निकाल के कई दिन तक बाहर ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर रहन सहन भी गंदा है, और अंदर की भावनाएं भी गंदी हो जाती हैं कलयुग में। बाबा आकर बदबूदार को खुशबूदार बनाता है, इसलिए अल्लाह का बगीचा गायन है। तो कौन सा बगीचा? ये स्थूल फूलों वाला बगीचा थोड़ी। सर्व आत्माएं जो भी मुरली सुनकर स्वयं का परिवर्तन करती हैं, खुशबूदार बनती हैं, वो आत्माएं सतयुग के बगीचे में फूलों की तरह जीवन जीती हैं, खुशबूदार रहती हैं आत्माएं। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि कुछ नहीं होती है। यहाँ तो सब आप देख रहे हैं, भरा पड़ा है। तो देखो बाबा कैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाले बाबा को कितना याद करना चाहिए। देखो भाई, तो हम 14 जनवरी 2021 की वाणी बाबा की सुनते हैं, जो बाबा ने मधुवन भूमि में आकर, माउंट आबू की धरनी पर आकर बहुत पहले ही चला दी कि भाई आने वाले समय पर आप ऐसी ऐसी वाणी चलाना और सबको पढ़ाना। कैसे पढ़ाना? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हाँ, ऐसे नहीं कि हमेशा देख ही देख के पढ़ा रहे हैं। यदि आप लगातार सुनते हैं बाबा की वाणियों को, तो आप यूं ही सुना सकते हैं। भाई सुनी हुई बात तो बड़े अच्छे से सुनाते हैं आप। हाँ, कहीं कोई वाक्यात गुजरता है, कोई उल्टी सीधी बातें बोल देता है, कोई गलत व्यवहार कर देता है, कोई गाली गलौज दे देता है, तो आप कैसे पूरा एक्यूरेट बताते हैं ना भाई, क्योंकि आप उन बातों को बुद्धि में रख लेते हैं।
हाँ, उसने ऐसा बोला था। साल भर पहले भी किसी ने कुछ बोला होगा उल्टा सीधा तो वो याद में रहेगा कि तुमने मेरे को, मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुमने मेरे को इतना दुख दिया, तुमने मेरे को इतना परेशान किया, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे भाई, तुमने किसी ने परेशान किया उसको नहीं भूलोगे, ये अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन लोग किसको नहीं भूलते? जिसने गलत व्यवहार किया उसको नहीं भूलते। तो भाई जो परमात्मा अच्छा व्यवहार कर रहा है आकर, उसको कैसे याद करोगे? हाँ, इसीलिए भाई अपनी याद की सब्जेक्ट बाबा कहते हैं सबसे बड़ी है, अपनी याद की जांच करो कि आप किसको याद करते हो। तो बाबा ने क्या कहा कि बुद्धि में रख सबको पढ़ाना है, हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। हाँ, कैसा है मेरा बाबा? जब आप बाबा की याद में रहोगे ना, तो आप कहाँ से ज्ञान सुनाऊं ऐसा आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, कैसे समझाऊं नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाबा की याद रहने में पूरा चक्र स्वतः ही याद रहेगा और आप बड़े अच्छे ढंग से समझा सकेंगे। तो हमेशा शिव बाबा की याद में रहो। जैसा ही नींद खुले तो कौन याद आता है भाई? प्यारा प्यारा मीठा मीठा बाबा। बाबा कब याद आएगा? जब बाबा की मुरली को सारा दिन सुनते रहेंगे। भाई हमारे घर में तो, आपको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताते हैं, हमारे घर में तो सारा दिन बाबा की मुरली ही चलती है भाई, दूसरा कुछ नहीं चलता। अच्छा भाई, बाबा फिर प्रश्न करते हैं, आत्मा सतयुग में भी पार्ट बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है भाई? पार्ट तो दोनों जगह बजाती है। देखो, सतयुग में जब पार्ट बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। यहाँ तो छोटी छोटी सी बात में भूल हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता कि कहाँ पाप कर्म हो गया। यहाँ तो थोड़े थोड़े में ही व्यक्ति झूठ बोलता रहता है। हाँ, मोबाइल पर तो बहुत झूठ बोलता है, भाई तुम कहाँ हो तो कहेगा नागपुर में। हाँ, एक बार हम एक भाई से जो है हमको पैसे ले रहे थे, तो जो है वो काफ़ी समय से घुमा रहा था वो भाई। तो हम जो है तीसरी चौथी मंजिल में एक चौराहे पर बिल्डिंग में मार्केट था जो, उसमें हम घूम रहे थे। तो हमने ऊपर से देखा कि वो भाई बिल्कुल चौक पे ही खड़ा था वहीं और जूस पी रहा था। तो हमने फ़ोन लगाया उसे, हमने कहा भाई आप कहाँ हो? मैं तो देख रहा था उसको चौथी पाँचवीं मंजिल से। तो बोला कि अब है ना, वो कहने लगा भाई कि हाँ मैं तो नागपुर में हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैं आपको देख रहा हूँ, आप नागपुर के फलाने चौक पर जूस पी रहे हो करके। तो वो हक पका गया। उसे नहीं मालूम था कि भाई कि मैं यहाँ ही उसे देखकर फ़ोन कर रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो है कहीं भी झूठ बोलता रहता है और उससे विकर्म होते रहते हैं छोटे छोटे। सतयुग में ऐसा नहीं होता, यहाँ तो हर बात में व्यक्ति झूठ बोलता है। हाँ, कलयुग में हर कर्म विकर्म बन जाते हैं और सतयुग में हर कर्म अकर्म हो जाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सतयुग में विषय विकार नहीं है। विषय विकार अर्थात रावण नहीं है, काम वासना नहीं है, मूल विकार है काम वासना। देखिए बाबा ने यहाँ पर क्या कहा कि सतयुग में हर कर्म अकर्म हो जाता है क्योंकि रावण नहीं है, रावण शब्द कहा। फिर कलयुग में जब पार्ट बजाती है तो हर कर्म विकर्म व पाप बन जाता है क्योंकि यहाँ विकार है कहा। देखो है ना भाई, बहुत गहरी बात है। हाँ, अभी तुम संगम पर हो। अभी कलयुग भी नहीं है, सतयुग भी नहीं है, अभी तुम बीच में हो। तुम्हें सारा ज्ञान है। सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा, ये ज्ञान मर्ज रहेगा आत्मा में। हाँ, ध्यान नहीं रहेगा। यहाँ ध्यान है, वहाँ ध्यान यान वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ से पूरी तरह से निर्मित होकर जाते हो और बढ़िया सुख पाते हो बस। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा कहते हैं
अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाबा भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। भाई ऐसा महसूस होता है आपको कि भाई बाबा बिल्कुल सम्मुख बैठकर बच्चों से बातें कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कोई ऐसी पूजा वूजा वाली तो बात नहीं है कि हे प्रभु तुम कहाँ हो, आओ हमारे दुख दूर करो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। बाबा कहते हैं यह भी तुम जानते हो, बाप हमको शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को हमको देना है, यह हमारी ड्यूटी है। हाँ, पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी, तो इस पढ़ाई का कितना रिगार्ड रहना चाहिए भाई। तुम रोज़ सुनोगे तो भूलोगे नहीं, रोज़ सुनोगे और सारा दिन सुनोगे। ये 5000 वर्ष बाद मिल रही है तो इसे छोड़ना नहीं है। हमने कहा ना कि हम सारा दिन बाबा की मुरली ही सुनते हैं। मुरली, बाबा और मेरा मीठा मीठा मधुबन, बस ये तीनों ही याद आता है। बाबा कहते हैं फिर यह भी समझाना है भाई, बाप का परिचय कैसे देना है ये भी बाबा आगे बता रहा है कि हम सब आत्म रूप में भाई भाई है, तो बाप का परिचय वैसे ही मिल जाएगा भाई। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई है भाई। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए। जैसे देखो भाई, वो फिल्म बनती है तो कितने सारे लोग उस फिल्म में काम करते हैं, पर्दे के पीछे भी काम करते हैं और पर्दे में काम करते हैं, सब मिल कर रहते हैं ना, तब तो पूरी फिल्म बनती है। हाँ, हमने तो बहुत बार भाई फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बनती हैं उसके सारे कलाकारों से के साथ रहे हैं, टेक्नीशियनों के साथ रहे हैं, कितने सारे लोग रहते हैं, सब एकजुट होकर चलते हैं तब तो एक फिल्म बनती है। वैसे ही ये दुनिया फिल्म की तरह है, उसमें सबका अपना अपना पार्ट है। जैसे फिल्म बनाने वालों का अपना अपना पार्ट है, एक उसमें डायरेक्टर होगा, तो कोई स्पॉट बॉय होता है, तो कोई कैमरामैन होता है, तो सबका अपना अपना पार्ट है ना भाई। सब मिलजुल कर काम करते हैं बहुत स्नेह से, तो एक बहुत सुंदर फिल्म तैयार हो जाती है जो सब देखते हैं, मनोरंजन करते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी डायरेक्टर क्रिएटर है ना, हमको चुनता है, सबके अपने अपने पार्ट को बताता है कि बच्चे अभी संगम पर तुम्हारा क्या पार्ट है। अभी संगम पर तुम्हारा पार्ट है बाबा के ज्ञान को सुनना, समझना, अपने जीवन में धारण करना और बुद्धि में रखकर सबको बताना। क्यों? क्योंकि सब तुम्हारे भाई हैं। तो बाबा कहता है अब तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सभी पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह है ही पतित विकारी भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया, है ना भाई। और पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है। बच्चे बाबा कहते हैं देखो, रावण का अर्थ ही है 5 विकार, स्त्री में 5 विकार पुरुष में, ऐसा करके 10 सिर का रावण दिखाते हैं। ये बाबा ने कितना गहरा अर्थ बताया, नहीं तो हमें पता ही नहीं था भाई किसी का 10 सिर थोड़ी होगा। 10 सिर होंगे तो भाई वो सोएगा कैसे, अल्टेगा पलटेगा कैसे, करवट कैसे बदलेगा भाई, है ना। हाँ, बाबा तो बहुत सिंपल रीति समझाते हैं। तुम भी ऐसा समझा सकते हो, लेकिन जब आप बाबा में बुद्धि लगाओगे तब। तो पहले पहले यह समझाओ, हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। पूछो यह ठीक है भाई, लिखो हम सब भाई भाई है, फिर पूछो क्यों भाई ये सही बात है कि नहीं। हाँ, ऐसे में क्या होगा कि धर्म भेद, जाति भेद, गरीबी अमीरी का भेद, ये एक अक्षर से समाप्त हो जाएगा। अभी तो भाई भाई कहते हैं लेकिन समझते थोड़ी हैं,
कहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये नारा बिल्कुल यूनिवर्सल है, लेकिन समझते थोड़ी हैं। बाबा कहते हैं हमारा बाप भी एक है। जब तक बाप का परिचय नहीं है तब तक भाई भाई की वृत्ति आती नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले पहले बाप का परिचय देना पड़े। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर भी कहा जाता है, कहते हैं गॉड फादर। यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि का ज्ञान पहले निकल जाए। अल्फ पहले पढ़ना है, बोलो यह अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ कि सर्वव्यापी नहीं है। वो बाबा आकर जैसे लौकिक पिता तुमसे बात करते हैं, वैसे ही पारलौकिक पिता भी साकार मानवीय तन में प्रवेश करके बात करते हैं। ये जो बाबा बात कर रहे हैं, ये बाबा बात कर रहे हैं, गॉड फादर बात कर रहे हैं। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर परम पिता। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं भाई, परमात्मा नहीं है। उन्हें कितनी बड़ी भूल कर दी है, आत्मा ही परमात्मा कह दिया है, देखो है ना। और फिर दूसरी भूल क्या कर दी है, सर्वव्यापी कह दी। अरे भाई वो हमारे में वो परमात्मा व्यापक भी नहीं है, हाँ हम में व्याप्त थोड़ी है वो परमात्मा। कितनी बड़ी भूल, सब में आत्मा व्यापक है। ये हम रामायण में 3 राम की कहानी जो बताते हैं, है ना भाई। एक राम घट घट का वासी, दूजा राम त्रेता का राजा, और तीजा राम है अर्श निवासी, ऐसा बताते हैं। तो एक राम घट घट का वासी कौन, वो है आत्मा राम। और दूजा राम वो है त्रेता युग के राजा, जिनके राज्य में सपने में भी दुख नहीं था। और तीजा राम जो है वो है निराकार शिव, जिसे राम कह दिया भाई। हाँ, तो आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, यह पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं भाई। आज तक किसी ने नहीं बताया कि कैसे कैसे सृष्टि का चक्र घूमता है और क्या क्या वहाँ व्यवहार होता है और कैसे रहन सहन होता है, बिल्कुल नहीं बताया भाई। बाकी तो सब ने सतयुग में भी मार धाड़ दिखा दिया है, त्रेता युग में भी मार धाड़ दिखा दिया है। रावण ने सीता को चुराया तो बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, तो भाई देखो सब जगह युद्ध ही युद्ध, दुख ही दुख दिखा दिया है त्रेता युग में भी। जबकि त्रेता युग में रंच मात्र भी दुख नहीं था। ये सब गहन गंभीर बातें हैं। जब सभी समय दुख ही दुख था तो फिर सुख कब मिला भाई, है सोचने की बात है। फिर दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, ये बात कब की है भाई। आप एक तरफ गीत गाते हो कि आप गाते हो ना कि संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। आप ये गीत सुनते हो, लेकिन भाई हम बहते धारे नहीं हैं, हम एक बार इस किनारे जीवन जीते हैं, दूसरी बार दूसरे किनारे जीवन जीते हैं। हाँ, हम नदी के बीच में थोड़ी जीवन जीते हैं। ये नदी के इस किनारे, नदी के उस किनारे, या तो इस किनारे रहोगे या तो उस किनारे रहेंगे, दोनों किनारे तो कभी मिल नहीं सकते। मतलब सुख दुख एक साथ रह नहीं सकते। तो सुख कब है, सतयुग त्रेता में, और दुख कब से शुरू होता है, बहुत थोड़ा सा, वो द्वापर से, और एकदम हल्का दुख होता है। मतलब भैया आप यदि अच्छे से समझेंगे तो हे मेरी मीठी आत्मा भाइयों, दुख तो मैं समझता हूँ 5% भी नहीं मिलता आपको, और आप दुख को खूब बड़ा बड़ा समझते हो। सही मायने में भाई ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो किसी को 25% मिलेगा, लेकिन 75% तो मैक्सिमम
सुख ही सुख है। ये बात तो बाबा सुख के सागर ने आके बताई तो हम कितना सुखी हो गए। हाँ, फिर तो दुख का नामो निशान ही खत्म हो गया। आप भी अच्छे से समझ लो तो सदा सुखी हो जाओगे, गारंटी है बिल्कुल। हम प्रैक्टिकल आपके सामने में बिल्कुल प्रमाणित बैठे हैं, आप मानो या ना मानो भाई। बाबा कहते हैं कि भाई परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, सब में आत्मा व्यापक है ना भाई। तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जब जानोगे तो खूब सुखी हो जाओगे। और तो कोई भी जानते नहीं कि इस सृष्टि चक्र की एज कितनी है। हाँ, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं, बच्चे लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह चक्र अनादि एक्यूरेट बना बनाया है, इसको जानना पड़े। हाँ, कि भाई कैसे फिरता है। भाई देखो, जो पूरी पृथ्वी है, साइंस ने सिद्ध किया है ना भाई कि पूरी पृथ्वी अपने धुरी पर धीरे धीरे घूम रही है। आपको तो पता थोड़ी चल रहा है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, एकदम धीरे धीरे घूम रही है तो थोड़ी पता चलेगा। हाँ, छोटा चक्र होगा तो पता चलेगा। तो ये सृष्टि भी बहुत बड़ी है, धीरे धीरे घूम रही है। तो घूमते घूमते वो क्या होता है, 5000 साल में एक चक्र लगाती है। तो उसी के दौरान प्रकृति का परिवर्तन, मनुष्यों का परिवर्तन, स्वभाव संस्कार का परिवर्तन होता रहता है। और एक समय पर बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा अनुसार प्यारा बाबा नीचे धरती पे आकर ये सारा पुरुषार्थ कराते हैं। कई लोग कहते हैं भाई ड्रामा में है तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। नहीं, पुरुषार्थ कराना और करना ये भी फिक्स है, तो करो पुरुषार्थ, कर लेंगे नहीं। हाँ, ड्रामा में आपको ड्रामा तो मदद करेगा ना, आप करने के लिए आगे बढ़ोगे तो फिर होगा। तो बाबा कहते हैं कि सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो। उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग, जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग है 16 कला और त्रेता युग 14 कला, क्योंकि धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, नई दुनिया है ना भाई, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। पहले बाप का परिचय, फिर चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए, है ना भाई। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सतयुग में किसका राज्य था भाई, लक्ष्मी नारायण का। त्रेता में किसका राज्य था, राम सीता का। ये हो गया, आधा कल्प बीत गया, माने 2500 साल बीत गया। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर कलयुग। द्वापर से शुरू हो जाता है रावण राज्य, मतलब वही देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार की सिस्टम बन जाती है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी रहते हैं। हाँ, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है, ढेर सारे धर्म नहीं रहते। चित्र भी दिखाना है, फिर और भी समझाना है। बाप हमको टीचर बन ऐसे पढ़ाते हैं, आप मानो या ना मानो। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। वो खुद कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा, मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए ना भाई, नहीं तो बात कैसे करूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत हूँ और अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, लेकिन परमात्मा केवल सत्य है। रजो और तमो में परमात्मा नहीं आते, इसलिए उन्हें सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं ना भाई। तो सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा फिर
रजों में कैसे आएंगे, वो मारपीट कैसे करेंगे भाई, वो बाण कैसे चलाएंगे, है ना भाई, सोचने की बात है। वो गदा क्यों चलाएंगे, वो तो ज्ञान की गदा चलाते हैं, ज्ञान का बाण चलाते हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं है। उन्होंने फिर क्या कर दिया, स्थूल गदा और बाण दिखा दिए। हाँ, और उन्हें भगवान कह दिया तो बहुत रॉन्ग हो गया ना। फिर वो क्या हुआ, वो गदा और बाण बढ़ते बढ़ते फिर तोप और बंदूक और फिर बम में कन्वर्ट हो गया। कितना गलत हो गया ज्ञान, है ना भाई। ज्ञान ज्ञान सत्य नहीं होने के कारण सारा बिगड़ गया, है ना। बाबा कहता है चलो ये तो बिगड़ना ही है, इस पर ध्यान मत दो, अभी जो बनना है उस पर ध्यान दो। ही पावन और पतित बनती है, इसलिए कहा जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा। भाई आत्मा में ही सब संस्कार है ना। भाई बच्चा जो है 6 महीने का बच्चा है, बिस्तर में पड़ा है, मुस्कुरा रहा है। अब उसको किसने मुस्कुराना सिखा दिया भाई, और वो कौन सा चुटकुला समझ रहा है अभी जो मुस्कुरा रहा है, नहीं, उसके संस्कार हैं। कोई बच्चा चिड़चिड़ाता है, उसके संस्कार है किसके, आत्मा के। भाई अभी तो पैदा ही हुआ है, उसको किसने सिखा दिया गुस्सा करना, चिड़चिड़ाना, मुस्कुराना, ये सब किसने सिखा दिया, आत्मा मुस्कुरा रही है पुराना याद करके। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में तो विकर्म होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पार्ट बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ विषय वासना नहीं है। यहाँ तो विषय विकार से ही बच्चे जन्म लेते हैं, तो यहाँ चिड़चिड़ाते हैं, वहाँ कोई रोता हुआ बच्चा जन्म नहीं लेता। यहाँ तो हर एक बच्चा रोता हुआ ही जन्म लेता है। बड़ी गहरी बात है। हाँ, गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है। हाँ, यहाँ तो हर एक काम का चिंतन करते रहेंगे, सवेरे से शाम तक काम करेंगे, फिर रात को सोते समय भी उसी काम के ख्याल में ही सोएंगे, है ना भाई। फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है, क्योंकि हमेशा दुष्कर्म ही करते रहते हैं। अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम जो मुरली सुन रहे हो तुम हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं ना। सतयुग त्रेता तो है पवित्र दुनिया, वहाँ तो कोई पाप होता नहीं, ऐसी दुनिया है। देखो अब उन्होंने तो ये बताया ही नहीं है। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं। हाँ, कहते हैं देवता वाम मार्ग में चले गए, वास्तव में वो वाम मार्ग नहीं है, वो काम मार्ग है। विषय वासना के मार्ग में फंस जाते हैं देवी देवता। इसलिए जगन्नाथपुरी में मंदिर में वो दिखाया भी है देवी देवताओं का उल्टा सुल्टा चित्र। तो बाबा कहते हैं यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्र भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है, वर्णन करने में देरी लगती है। इनके 3 फाउंटेन हैं। भाई एक एक करके समझाना पड़ता है ना, इसलिए वर्णन करने में देरी लगती है। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। भाई जैसे किसी बीज को देखेंगे तो कहेंगे ना भाई ये करेले का बीज है, ये आम का बीज है, तो झाड़ पूरा याद आएगा ना भाई। हाँ, ऐसा ही परमात्मा जो बीज है अगर वो एक्यूरेट याद रहेगा तो पूरा झाड़ याद रहेगा कि कैसे कैसे ये झाड़ बना। तना में क्या था तो टाल टाली में क्या है ना भाई। हाँ, तने में क्या है और जड़ में क्या है। जड़ में हम ब्राह्मण हैं जो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतने वर्षों से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय चल रही है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी के द्वारा हो क्या रहा है। यहाँ ही भगवान आके बोल रहा है, यहाँ ही प्यारा पिता परमात्मा पढ़ा रहा है, ये किसी को नहीं मालूम। फिर ऐसी कई डुप्लीकेट ब्रह्मा कुमारी भी खुल जाते हैं। वो बोलते हैं हमारे तन में आ रहा है, बोलते हैं हमारे, ऐसा तो है ही नहीं भाई। बाबा
भाई राष्ट्रपति जैसे देश का राष्ट्रपति एक ही स्थान पर रहकर सारे राष्ट्र को चलाता है, उसी प्रकार शिव बाबा भी आकर एक स्थान पे रहकर एक तन में प्रवेश करके स्थापना का कार्य करते हैं। हाँ, शुरू में जब निर्माण करना होता है तब जगह ढूंढने के लिए, सही स्थान ढूंढने के लिए स्थान बदलना पड़ता है, लेकिन जब पूरा सेट हो जाता है उसके बाद बदलने की तो आवश्यकता नहीं है ना भाई। तो वैसा ही कई उसमें भी मूंझते रहते हैं। बाबा कहता है बच्चों को सारा समझाया है। सृष्टि का झाड़ कैसा है, आधा कल्प डिनास्टी कैसे चलती है, फिर रावण राज्य कैसे होता है। तो जो सतयुग त्रेतावासी हैं वही द्वापरवासी बनते हैं, और वही फिर कलयुगवासी बनते हैं, फिर वही संगम युगवासी बनते हैं। तो अभी तुम कौन से युग के वासी हो? अभी संगम युगवासी हो। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है ना भाई। तो भाई जड़ में कौन है जो हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, किसी को पहचान नहीं आ रहे हैं, हम संगम युगवासी। हाँ, फिर तने में देवी देवताओं का निवास कह देते हैं। देखो तो वो लोग अब पेड़ की पूजा करने लगते हैं। बाबा ये पूरे सृष्टि के झाड़ का परिचय देते हैं, तो फिर वो पेड़ की पूजा करते हैं, बट वृक्ष की पूजा करते हैं। देखना चारों तरफ फिर वो धागा लपेटते हैं, है ना, घूमते हैं। वास्तव में उसका गहरा रहस्य क्या है? ये सृष्टि का झाड़, ये चक्र घूमता है, इसमें देखो धागा लपेटते हैं, मतलब हम जुड़े हुए हैं। धागा किस बात का प्रतीक है? कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत सी आत्माएं सतयुग की हमें मिलती हैं भाई। हमको बाबा ने पूरा देश विदेश घुमाया तो हमने कई जगह ये अनुभव किया कि भाई ये आत्मा तो हमारे साथ सतयुग में भी रही है, फिर त्रेता में भी रही है। ऐसा वो धागा बंधा हुआ रहता है। तो वो वट वृक्ष की पूजा करते समय धागा में घुमाते हैं। बाबा जो है ये सृष्टि का झाड़ समझाते हैं, तो वो फिर झाड़ की पूजा करने लगते हैं। देखो कौन? वो कौन? हम ही, जो अभी हम संगम पर सुन रहे हैं ना, हम ही इस झाड़ से होते हुए पत्ते बन गए हैं। पहले तने में थे, अभी देखो पत्ते बन के झड़ जा रहे हैं। तो देखो बड़ी गहरी बात समझने की है। तो झाड़ को भी अच्छी रीति समझना बाबा कहते हैं, इसी को कहेंगे अच्छी रीति समझना, है ना भाई। तो फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है तो भिखारी बन जाते हैं। अब संभाल करो। अब जो है बाबा का ज्ञान सुनते सुनते कोई अगर गिर जाता है तो बहुत दुखी होता है। क्यों? क्योंकि सत्य ज्ञान है, इसलिए अभी ये संभाल करनी है बच्चे, कहते बाबा। बाबा कहते बच्चे अभी संभाल करो, गिरना नहीं, बिल्कुल विषय वासना में नहीं जाना। बाप से जो वर्षा मिला वह आधा कल्प चला, नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया बाबा ने, वह प्रारब्ध पाई, अर्थात सतयुग त्रेता में सुख पाया। उसको सुखधाम सतयुग कहा जाता है। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं, होता ही नहीं दुख। भाई बाबा कितना सिंपल समझाते हैं, कितनी सी सिंपल सी बात है। एक को समझाते हो या बहुतों को समझाते हो तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो नोट करते जाओ। कोई शंका हो तो पूछो। हम तो भाई ऐसे ही बोलते हैं आपको कि भाई आप डायरी पेन लेकर बैठा करो, जब भी मुरली सुनो तो उसे नोट करो, फिर पढ़ो। क्योंकि भाई कभी आपका मोबाइल काम किया, कभी नहीं किया, कभी नेट चला नहीं चला, लेकिन डायरी में नोट रहेगा तो आप कभी भी पढ़ लोगे ना भाई। हाँ, इसलिए हमने आपको अपना अनुभव भी बताया कि भाई हम जब से बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, न जाने कितनी डायरियाँ लिख लिख के भर गई। अभी तो बाबा यूट्यूब पर प्रचार प्रसार के लिए हमें निमित्त बनाया, लेकिन उसके पहले तो हम डायरी में ही नोट करते रहे। हाँ भी हम कार्यक्रम करने जाते थे तो पूरा एक बैग हमारा डायरी का भरा हुआ जाता था। तो हमारे साथ युगल कहते जा रहे भाई इतना सारा लेके चल, तो भाई लेके चलना ही पड़ेगा। कहाँ पर कौन सी गीत सुनाने पड़ जाए, कहाँ कौन सी बात बतानी पड़ जाए। अब तो ये साधन बाबा ने बनवा दिया तो बहुत सरल हो गया ना भाई, नहीं तो पहले खूब सारा लेके जाते थे।
तो नोट करते जाओ, बाबा कहता है। हाँ, कोई शंका हो तो पूछो भाई, हम तो तैयार हैं आपकी सेवा करने के लिए। कई फ़ोन भी आते हैं, लेकिन कई ऐसी बात पूछते हैं जिसका कोई और छोर नहीं। ऐसी बात नहीं पूछना चाहिए कि भाई वहाँ जनसंख्या कितनी होगी, कि वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे। अरे भाई, संपन्न तो बन जाओ पहले गुणों से, ज्ञान से संपन्न बनने का पुरुषार्थ करो, फिर जो है ये बात तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। बाबा कहता है भाई सतयुग में जो होगा वहाँ पर देख ही लोगे आप। हाँ, पहले यात्रा तो शुरू करो, हाँ, फिर ढेर सारी बातें भाई जाके देख लोगे ना। तो बाबा कहते हैं कि जो बात कोई नहीं जानता वह हम समझाते हैं। तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछेंगे फिर क्या। हाँ, कई भाई नहीं जानते ही नहीं है तो क्या पूछेंगे, जब हम समझाएंगे तब उस पर प्रश्न कर सकते हैं। बाबा तो इस बेहद झाड़ का राज समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है तुम 84 के चक्र में कैसे आते हो। अब उन्होंने तो क्या लिख दिया भाई, लख 84 भरम गमायो, बड़े भाग्य मानुष तन पायो। लख लिखा, लेकिन लख को फिर लाख कह दिया। हाँ, लख 84 भरम गमायो मतलब अपने 84 जन्म की कहानी को लखो, परखो, देखो, स्वयं को अच्छी रीति पहचानो कि तुम्हारे संस्कार अभी कैसे हैं, तुमको कितना समझ में आ रहा है, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम 84 जन्म लिए, कि 83 की 82 की 80 कितने जन्म लिए, कैसा कैसा जन्म लिए, समझ में आ जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं को पहचानो। अब तुम दूसरे की निंदाचारी में लगे रहोगे, जरा सा दुख आया तो विचलित हो जाओगे, किसी ने कह दिया तो हड़बड़ाओगे, तो फिर अपने जन्मों को कैसे पहचानोगे, स्वयं को कैसे देखोगे भाई। तो यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करो। बाबा कहता है जैसे टीचर निबंध देते हैं ना, फिर घर में जाकर रिवाइज कराते हैं ना, तुम भी यह नॉलेज देते हो, फिर देखो क्या होता है, पूछते रहो। हाँ, एक एक बात अच्छी रीति समझाओ। उनको बुलाया ही है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है तो फिर शरीर भी पावन मिलता है। जैसे भाई सोना वैसा जेवर, 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसे सतो प्रधान बनेंगे। अलाय डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था। गीत इस पर बना था, सोने की चिड़िया थी जो कभी। अभी गीत बहुत सारा नहीं सुनाते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान आत्मा थी। चिड़िया माने कौन है? सोने की चिड़िया मतलब कोई थोड़ा सा सोना थोड़ी। चिड़िया बोले तो फिर बहुत थोड़ा ही सा सोना कहलाएगा, एक चिड़िया के बराबर नहीं। सोने की चिड़िया थी मतलब चिड़िया माने आत्मा। आत्मा उड़ जाती है ना भाई। हाँ, उसके संस्कार 24 कैरेट थे, सत्य थी, गुणवान थी। ये समझने की बात है ना भाई। चिड़िया का मतलब ये हुआ। तो सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। भाई हम भी आपको जो समझा रहे हैं वो मुरली का देख देख के समझा रहे हैं आपको। कोई हमारे कोई भी मिसाल थोड़ी है। ये तो बाबा अमृत बेले जब हम बाबा से मिलते हैं तो बाबा बहुत सारी बातें क्लियर करते हैं। हम तो बाबा से पूछते हैं, बाबा आपने मुरली में ये कहा तो फिर इसका अर्थ बताओ हमको। ऐसा हम अमृत बेले उठ के पूछ लेते हैं बाबा से, तो बाबा झट टच कर देते हैं। वही बात हम आपको बताते हैं भाई। तो पहले पहले सतो प्रधान दुनिया थी, फिर तमो प्रधान बनी है। यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है ना भाई। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं। वाणी से परे स्थान तो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती है। अब इसको वानप्रस्थ अवस्था कह दिए, बुढ़ापे को वानप्रस्थ अवस्था कह दिए। भाई बुढ़ापे में कहाँ वाणी से परे होते हैं? बुढ़ापे में तो और ज़्यादा बूढ़े लोग और ज़्यादा बतियाते हैं सारी ज़िंदगी भर का सुनाते बैठे रहेंगे। आप किसी भी बूढ़े के पास बैठ जाओ तो देखो वो तुमको छोड़ेगा नहीं। फिर
तो कहाँ वानप्रस्थ अवस्था हुई भाई? वानप्रस्थ अवस्था का मतलब हो गया वाणी से परे, है ना भाई? तो लोग तो बुढ़ापे को वानप्रस्थ कह देते हैं, और वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ हम आत्माएं बिल्कुल साइलेंट में रहती हैं, हमारे पास मुख ही नहीं रहता तो बोलेंगे क्या। और यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, दोनों का यह मेल है। वहाँ तो शरीर है नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता, बाप में तो सारी नॉलेज है। अब वहाँ की बात तो कौन बताएगा भाई? जो बाबा वहाँ लंबे समय तक बाबा परम धाम में बैठे रहते हैं तो वही बताएंगे ना भाई वहाँ की बात। हम तो छोड़ के चले आते हैं, हमें तो पता ही नहीं कि हम कहाँ से आए फिर कहाँ जाएंगे। अब किसी से पूछो तो भाई भाई कहो भाई अभी इस शरीर में बैठे हो, फिर शरीर तो छोड़ोगे ना, तुमने तो शरीर दूसरे को छोड़ते हुए देखा है ना, तो तुम भी तो छोड़ोगे ना, तो फिर कहाँ जाओगे शरीर छोड़ के। हाँ भाई, एक भाई तुम्हारा नाते रिश्तेदार, तुम्हारा जान पहचान वाला व्यक्ति शरीर छोड़ा, और फिर उसके बाद उसके जाने के बाद तुम शांति की कामना कर रहे हो। जब पूरी तरह से मर ही गया तो फिर शांति किसके लिए भाई? मतलब जो तुम्हारी जान पहचान का था वो मरा नहीं है, उसका देहांत हो गया है। तो फिर जब वो गया तो कहाँ गया ये नहीं मालूम, हाँ कहाँ से आया था नहीं मालूम। अरे जब इतना ही भी नहीं मालूम है भाई कहाँ से आए कहाँ जाना है, तो कहाँ से बेचैनी नहीं रहेगी दुनिया में? वो जीवन पूरा बेचैन रहेगा ना भाई। और जब ये जानकारी मिल जाती है कि भाई मैं कौन, कहाँ से मैं आया, फिर कहाँ जाऊँगा, कैसा करने से क्या मिलेगा, ये सब ज्ञान बाबा आकर बताते हैं, तो बिल्कुल शांति आ जाती है ना भाई, आनंद में सदा रहते हैं। तो बाबा देखो कैसे बता रहे हैं कि भाई वहाँ तो शरीर है नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता। ये सारी नॉलेज किसके पास? तुम्हारे पास तो है नहीं भाई। तो ये नॉलेज जो बताई जा रही है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये नॉलेज बाप की है, परमात्मा की है, और कोई कथा कहानी थोड़ी। अब भाई कोई कथा कहानी थोड़ी सुना रहे हैं, बाबा तो तुम्हारा विशेष परिचय तुमको ही दे रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। बाबा देखो ये भी बात बोलते रहे, ड्रामा प्लान अनुसार, जबकि बाबा नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। वह चैतन्य सच्चित आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। और हम तो अपना चित्त कहीं कहीं चिपका लेते हैं, बाबा अपने चित्त को कहीं नहीं चिपकाते, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। उनका नाम सदैव शिव है, इसलिए शिव के साथ सदा शिव कहते हैं। बाकी और किसी भी नाम के आगे सदा शब्द नहीं लगा है। बाकी आत्माएं सब आती हैं पार्ट बजाने, नाम बदलता चला जाता है। आज भाई मेरा नाम इस शरीर में बैठकर मेरा नाम चल रहा है अनमोल मणि, कल मैं ये शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, नए माँ बाप के घर में जन्म लूँगा, तो वो रखेंगे ना भाई मेरा नाम। हाँ अभी तो शिव बाबा ने मेरा नाम ये रखा है। मेरे लौकिक माता पिता ने तो मेरा नाम राजेश भाई रखा था, लेकिन फिर शिव बाबा ने मेरा नाम देख के अनमोल मणि रख दिया। कितनी खुशी की बात है भाई, एक ही जन्म में मेरा द्विज जन्म हो गया। तो 21 जन्मों में एक जन्म कौन सा है? ये संगम युग का है। तो नाम बदल गया, हमने नया जन्म ले लिया बाबा के पास। तो एक शरीर में रहते रहते हमने जन्म ले लिया, फिर से नया जन्म ले लिया, मतलब पुराने संस्कार सब खत्म। हाँ तो बाबा कहते हैं बाकी सब आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करती हैं, बाप को बुलाते हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ नहीं रहती। जो बुलाते हैं उनको समझ थोड़ी रहती है, हैं? जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश कर तुमको पावन दुनिया में ले जाएं, है ना भाई? भाग्यशाली रथ। हाँ उस रथ में बैठकर बाबा हमको भी भाग्य देते हैं, भाग्य विधाता कहते हैं। तो हे मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, भाग्य विधाता परमात्मा अभी आया है, उनका ज्ञान सुनकर भाग्य बना लो। बाप समझाते हैं, क्या बोलते हैं? मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है, जो पूरा पूरा 84 जन्म लेते हैं। वो एक ही तन होगा ना, वो कई तन थोड़ी होंगे भाई, हैं? सोचने की बात है। भागीरथ भी एक ही गाया हुआ है ना,
तो भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में है तो श्री कृष्ण सतयुग में, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, ये बात किसी को नहीं मालूम। देखो, गोल्डन से सिल्वर, कॉपर, आयरन एज में आकर पढ़ते हैं। अभी फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है वो आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी, है ना भाई। इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई, तो कौन सी गंगा लाई भाई? पानी की गंगा थोड़ी, ये ज्ञान की गंगा। अब गंगा शब्द कह दिया इसलिए बोलना पड़ता है। हाँ, कितना शब्द ऐसे ला दिए हैं जिसे समझाने के लिए बोलना ही पड़ता है बाबा को। तो भाग्यशाली रथ कहा जाता है। नहीं तो सबसे ऊंच तो यह लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते, इसलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है भाई। फिर रथ यात्रा दिखाते हैं। हाँ, रथ यात्रा मतलब इस रथ में बैठकर आत्मा जीवन की यात्रा जीती है। खुशी जीना चाहिए ना। रथ यात्रा में देखो घंटे बजाते, नाचते गाते, है ना भाई। तो इस रथ में बैठकर खूब अच्छा खुशी खुशी जीना चाहिए। ज्ञान युक्त होना चाहिए, पूरा ज्ञान हमको होना चाहिए कि हम कब आए, कहाँ से आए, है ना भाई, हम कौन हैं। तो बाबा कहते हैं कि रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है, तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना भाई, तब ना बनाएंगे पावन। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट है। गीता को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल स्थापन करते हैं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ। कृष्ण तो है सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। हाँ भाई, कृष्ण कहीं दिखाई देते हैं क्या? नहीं। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है, फीचर्स ही बदल जाते हैं। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, वह फिर शरीर छोड़ दूसरा छोटा ले लेता है। ये बात किसी को मालूम नहीं है। यह बना बनाया खेल ड्रामा के अंदर फिक्स है भाई। दूसरा शरीर लिया तो उनको कृष्ण नहीं कहेंगे ना। अभी मैं आत्मा दूसरा शरीर ले लूँगा तो वहाँ थोड़ी अनमोल मणि कहेंगे। हाँ, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा ना भाई। तो मैं काहे इस नाम रूप में फंसूँ भाई? हाँ, मैं तो नाम बदल जाएगा मेरा, तो मैं इस नाम रूप में नहीं फंसूँगा भाई। ऐसा अच्छे से समझना। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, पूरा युग का नाम सब बदलते रहते हैं। अभी यह है संगम युग, मैं आता ही हूँ संगम पर। अभी देखो शहरों के नाम बदल रहे हैं ना भाई, अभी वर्तमान में हैं। तो परिवर्तन तो होना ही है ना भाई। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सत्य बताता हूँ। देखो अभी शहरों के नाम बदल रहे हैं, फिर धीरे धीरे युग का नाम बदल जाएगा, सतयुग आ जाएगा भाई। बाबा कहते हैं सतयुग की आयु कितनी थी यह पता ना होने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब बातें हैं। तुम्हें अंदर में यह पक्का करना है कि बाप टीचर सदगुरु है, जो फिर से सतो प्रधान बनने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। भाई हमारा बाप ही है, सबसे पहले तो बाप है, फिर टीचर, फिर सदगुरु, एक ही, और कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो, वापिस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हुआ ना भाई। लौकिक में भी अपन कहीं से बाहर से काम धाम करके आते हैं, घर आके सो जाते हैं। वैसा ही हम आत्मा भी सारा यहाँ पाठ बजाते वहाँ जाके सो जाते हैं।
सब चाहते हैं हम मुक्ति पाएं, मोक्ष तो किसको मिल ना सके, क्योंकि ये चक्र तो घूमेगा ही ना भाई। हाँ, अब एक साथ जो है पूरा विनाश हो गया, एक साथ ढेर सारे लोग चले गए, तो कौन किसको अर्थी देवेगा, कौन किसका हिसाब किताब चुकतू करेगा भाई, है ना। तो फिर हिसाब किताब चुकतू करने के लिए फिर नीचे आना पड़ता है। ये तो चक्र चलता ही रहता है, ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए मोक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन लोग समझते नहीं है तो मोक्ष मोक्ष करते रहते हैं। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पार्ट आने जाने का हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर ना सके, पसंद हो चाहे ना हो, तुम तो भाई खुद ही कर्म का बंधन बांधते हो, तुम खुद ही व्यवहार खराब करते हो, तुम खुद ही पैसा खा के भागते हो, तो भाई तुम्हें तो फिर जन्म लेके पटाना पड़े ना, है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते भाई। कलयुग में कहाँ से मोक्ष पालेगा भाई कोई, यहाँ तो इतनी बेईमानी झूठ, कहाँ से मोक्ष पालेगा है। वापस तो फिर हाँ भाई, बाबा कहता है देखो अभी अच्छे कर्म कर लो तो सतयुग में आओगे, नहीं तो घूम के फिर इसी कलयुग में आओगे, वैसे ही दुख भरी दुनिया में। बाबा चांस दे रहे हैं, संगम युग में भाई चांस दे रहे हैं बाबा, ये चांस ले लो, सबको चांस है। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत, और बाबा यहाँ देते हैं श्रीमत श्रेष्ठ बनाने के लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उन्हों के आगे सब नमन करते हैं तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना। कृष्ण देवता है, बैकुंठ का प्रिंस, इसलिए कृष्ण को कहते हैं कृष्ण देवाय नमः, माने कृष्ण एक देवता है। वह यहाँ कैसे आएंगे भाई, ना उन्होंने गीता सुनाई, वो तो सतयुग में आएंगे, वहाँ गीता की आवश्यकता ही नहीं है। गीता शास्त्र रामायण सब यहाँ पर है ज़रूरत, क्योंकि सब यहाँ बिगड़े हैं तो सिखाना पड़ता है लिख लिख के। तो शास्त्रों की रचना कोई सतयुग में थोड़ी होगी भाई, हैं। किताब जब बनेगी जब सिखाना पड़े, बिगड़ेगा है। तो बाबा कहता है शिव के आगे जाकर कहते हैं हमें मुक्ति दे दो। आपने देखा भी होगा कि सब देवी देवता कहाँ भागते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो वह तो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं कोई शिव बाबा, हाँ, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। वो तो औढ़रधानी कहते हैं, हाँ, जीवन मुक्त भी वह देते हैं। अच्छा भाई, फिर बाबा सबको खूब याद प्यार देते हैं, सबको नमस्ते करते हैं। आप भी सारा दिन बाबा को याद करते रहना। फिर धारणा के लिए सार, भाई मुख्य सार क्या है, बाबा ने आज क्या बताया कि हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। यह पाठ पक्का करना और कराना है। हाँ, अपने संस्कारों को याद से संपूर्ण पावन बनाना है। फिर दूसरी पॉइंट है 24 कैरेट सच्चा सोना बनने के लिए कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति को बुद्धि में रख। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, क्योंकि अब समय फिर सुधारने का मिलेगा नहीं, फिर नहीं तो घूम के आपको कलयुग में ही आना पड़ेगा। ये अंतिम समय चल रहा है। फिर वरदान, समय पर हर गुण व शक्ति को यूज करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतना अनुभव बढ़ता जाएगा। इसलिए मुरली को आप सारा दिन सुनते रहो। जैसे सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ आज नया बताया ना बाबा ने। सत्यम शिवम सुंदरम शब्द तो कितना सुन रहे थे पहले, लेकिन आज फिर अमृत वेले बाबा ने नया शब्द बताया। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। इसलिए हर गुण और शक्ति का अनुभव करो। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हाँ, एक ही कोर्स में मत लटके रहो भाई, अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हाँ, कई बाबा के बच्चे हमसे कहते हैं भाई हमें कोर्स कराना है, तो भाई आप अनुभव करो तो ऑटोमेटिक आप कोर्स कराओगे। हाँ, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करो, हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। हाँ, जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। ये प्रैक्टिकल जीवन में आप करने लग जाओगे तो बड़ा सहज रीति आप कोर्स कराओगे भाई किसी को। ये मुरली जो चल रही है यही तो कोर्स है, और कोई अलग से कोर्स थोड़ी है। रोज़ बाबा कोर्स करा रहे हैं, तो आप मुरली को अच्छे से सुनोगे समझोगे तो सब मालूम पड़ेगा।
नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख नहीं दो। यहाँ भाई हमने रख दिया, यूज करो, तब विजयी बन सकेंगे और वाह रे मैं का गीत सदा गाते रहेंगे। हाँ, हम तो भाई वाह रे मैं का गीत गाते हैं भाई, ये अभिमान नहीं है। वाह रे मैं का है ना, ये आत्माभिमानी स्थिति कहलाएगी ना भाई। हाँ देखो, बाबा ने चुना, यही तो वाह रे मैं है भाई, मुझे बाबा ने चुना, वाह, है ना भाई ये। अच्छा स्लोगन, नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कई लोगों के फ़ोन आ जाते हैं हमारे पास, कहते हैं भाई जी मैं क्या करूं, अब यहाँ नहीं, ये संकल्प क्या करूं वाला संकल्प ही मत चलाओ। बाबा ने सब बताया है, मुरली को खूब अच्छे से घोर घोर के पढ़ो, सुनो, समझो और धारण करो। अच्छा भाई, ओम शांति।